हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इनके पीयर्स की लाइक जीआरएसी एंड मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो उनके अंदर भी ओवरऑल गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में गिरावट काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अब भाई आप लोग सोच रहे हो कि यार इस स्टॉक के साथ ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावटें हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एकदम डिटेल्स में समझने वाले हैं गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं एंड ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, फ्रेश बाइंग करने के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। मैं अभी इस वीडियो में इस स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं, ये ध्यान में रखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है इस स्टॉक के ऊपर और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक होते हो, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे कंसल्ट जरूर से करना है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गिरावट के पीछे रीजन है MSCI ग्लोबल इंडेक्स। कैसे, चलो समझते हैं। तो देखो, MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर रिसेंटली हमारे कुछ कंपनीज लिस्ट हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। RVNL, वोडाफोन आइडिया, डिक्सन टेक, ऑयल इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल, जाइडस लाइफ साइंसेज। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं जो कि रिसेंटली MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर ऐड हुए हैं। अब जब कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर ऐड होते हैं तो इन कंपनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ऐड होने का एक बहुत ही बड़ा फायदा माना जाता है। तो चलो, यहाँ पर तो कुछ गलत बात हुई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई कंपनीज लिस्ट होते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन लिस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनी जो खराब तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें आउट किया जाता है इंडेक्स से। तो कुछ कंपनीज आउट भी होते हैं। अब देखो, MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी है, जिसे MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स कहा जाता है। और अगर इंडिया की है तो MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स इसे बोला जाता है। तो देखो, यहां पर बताई जा रही है, विद इन द MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स 25 स्टॉक्स इंक्लूडिंग आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, शक्ति पंप्स, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड। तो देखो, ये जो कंपनीज हैं ये इंक्लूड हुए हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्टॉक्स हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर वो आउट हुए हैं, यानी कि रिमूव हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर, वाइल 8 स्टॉक्स इंक्लूडिंग कोचिन शिपयार्ड, इरेडा, जेपी एसोसिएट्स, PB फिनटेक, फोनिक्स मिल्स एंड RVNL हैव बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पर देखो, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि रिमूव भी हुए हैं ताकि दूसरे जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो पाए। तो उसी में से यहाँ पर देखो, कोचिन शिपयार्ड का भी एक नाम देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड जो है ये कंपनी, ये MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से आउट हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर RVNL का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो RVNL तो यहाँ पर रिमूव हुआ है। तो वहां पर पहले बोले आपने कि यार RVNL ऐड हुआ है MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर। तो देखो, इस चीज को भी समझो, RVNL MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से आउट हुआ है एंड फिर लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर ऐड हुआ है। इस चीज को समझा करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लार्ज कैप के अंदर ऐड हुआ है और यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स से आउट हुआ है। चलो ठीक है। अब ये जो कंपनीज हैं ये आउट होकर रह गए हैं, ठीक है। अगर दूसरे मतलब इंडेक्स में अगर लिस्ट होते तो अच्छी बात होती, वो एक पॉजिटिव साइन होती, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आउट होने की खबर आई है। तो इस वजह से अगर ये आउट हो रही है तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। जो पैसिव इनफ्लो आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा नेगेटिवली लिया है इस चीज को, और स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफी गिरावटें देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कंपनी है ये टोटली अब खराब हो गई है, बेकार हो गई है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है। जब आगे चलकर ये जो स्टॉक है बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देने लगेगा, बढ़िया तरीके से यहाँ पर तेजी आने लगेगी, तो फिर से एमएससीआई इंडेक्स के अंदर ये ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, इन एंड आउट होती रहती हैं, जिस प्रकार से हम अपने निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर देखते हैं कि कोई कंपनी इन होती है तो कोई आउट होती है, उसी प्रकार की चीजें हैं, बस सिंपल सी बात है। अब चलो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो, फिर से कहना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड ग्रोथ के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तो फिर आप होल्ड करके बैठ सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन था और आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आई थिंक आपने लगा कर रखा होगा, तो स्टॉप लॉस के साथ में चलना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म का विजन है तो। अगर किसी ने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है, इधर इधर कोई भी हाई के लेवल्स पर, और काफी लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, उनका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर होल्ड करके बैठ सकते हैं। ठीक है। और अगर कम अमाउंट्स इधर लगा रखे हैं, तो यहाँ पर चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो वेरी वेरी हाई रिस्की, वेरी वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उसी हिसाब से सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ चलना बेहतर होगा, अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर चलो किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म का विजन के साथ, लेकिन अब कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर इन्वेस्टेड रहने का यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर आप अगर चाहो तो निकल सकते हो, लॉस बुक करके अगर आपको निकलना है तो फिर निकल सकते हो, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। अब यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 2224 के अप्रोक्स, यहाँ तक की अगर बात की जाए तो लगभग -25% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई इस डिस्काउंट के साथ फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, फर्स्ट एसआईपी करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, बढ़िया डिस्काउंट है। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, छोटे से अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आगे चलकर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं, तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करते चलेंगे, एसआईपी को कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहूँगा कि एसआईपी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिस्क को मैनेज करके चलना है, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो, चार्ट के अंदर मैं एक यूनिक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, पास्ट में इस स्टॉक ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है एंड उसके हिसाब से आगे के लिए क्या इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, वो हम अब समझते हैं। तो देखो, स्टॉक ने पास्ट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस प्रकार से बना बनाकर परफॉर्म किया है। यहां पर देखो, आपको मैं क्लियरली समझाना चाहूंगा। देखो, यहां पर तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो कुछ इस प्रकार से मोमेंटम के साथ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये बना बनाकर स्टॉक बढ़ी है। एंड यहां पर देखो, यही हिस्ट्री रिपीट अगर होती है अभी, तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। यहां पर देख सकते हो, जैसे इधर तेजी आई फिर गिरावट, फिर तेजी आई फिर गिरावट, उसी प्रकार से देख सकते हो यहां से तेजी आई फिर गिरावट आई है, तो उस हिसाब से यहां पर आगे भी बढ़िया तेजी आने की चांसेज हैं इस लेवल से। ये हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें एकदम गारंटी मिल जाती है कि हाँ अब ऐसा ही होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, कि हाँ अब ऐसा ही होगा या ऐसा एकदम नहीं होगा, ऐसा कंफर्म कुछ भी चीजें नहीं होता है बाजार में। आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना बन जाओ, मार्केट में हमेशा आप 100% सही नहीं हो सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक चीज और समझना है, वो ये है कि देखो, यहां पर एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट की लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है 2110 या फिर 1516, जो भी समझो, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो ये जो सपोर्ट की लेवल है, ये अगर ब्रेक होती है तो फिर स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें आने की चांसेज हैं।
और इस सपोर्ट को पास्ट में देखो यहाँ पर हाल फिलहाल ही टच भी किया था स्टॉक ने एंड फिर यहाँ से काफी ज्यादा तेजी भी आई थी एंड फिर से वही प्राइस की ओर आ रही है स्टॉक। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट की लेवल है इसको बहुत ही ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, जो 2110 की है या फिर 1516 जो भी यहाँ पर मानकर चलो, ये जो थोड़ा सा 5-10 रुपए का अर्क फर्क होता है तो उसको ज्यादा माइंड करके नहीं चलना है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल की पैटर्न भी बनी हुई है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पर देखो अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है इस सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रही है, तो ये जो सपोर्ट की लेवल है ये अगर टूटती है तो फिर नेक्स्ट ये सपोर्ट होगी जो कि 2116 की है। तो अगर फिर इस सपोर्ट की ब्रेकडाउन मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें आ सकती है, ट्रायंगल पैटर्न की ब्रेकडाउन मिल जाएगी। एंड अगर तेजी की बात करें तो अगर स्टॉक के अंदर तेजी आती है तो फर्स्ट ये जो रेजिस्टेंस है इसको ध्यान में रखना है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहिए जो कि है 2450 का। फिर यहाँ पर जो मेन रेजिस्टेंस है वो है ये ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन है ये, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। ठीक है, और फिर ये जो तेजी है ये इस लेवल तक भी जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से टेक्निकल्स के अंदर आपको ध्यान में रखकर चलना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को। बाकी फिर से कहना चाहूंगा कि यार कंपनी के अंदर ऐसी कुछ खराबियां नहीं आई हैं। और ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।